अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम CSS की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसकी हम कुछ आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे और फर्दर हम टॉपिक की डिटेल्स पे आएंगे। तो कोर्स को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। कोर्स डिवीजन ऑफ जनरल एबिलिटी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा आउटलाइन का वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस रेशियो आएगी, डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो, पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर लीनियर इक्वेशंस हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, LCM HCF है, एवरेज है, प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी, सेंट्रल टेंडेंसी, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, एंड स्पीड एंड टाइम है, ठीक है। ये जो कुछ आउटलाइंस हैं ये हमारे पास CSS की बुक MPT के कुछ आउटलाइन के लिए हैं। नेक्स्ट भी हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एनालिटिकल एबिलिटीज, डायरेक्शन सेंस, कंडीशनल क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब हम सबसे पहली आउटलाइन को डिस्कस करेंगे रेशो, ठीक है। हमारे पास रेशो क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है A/B। ये सिंपल है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, A/B, ठीक है। इसकी ये जो साइन होता है ना ये रेशो का होता है, ठीक है। दो जो डॉट है ये कौन से साइन होता है, रेशो का साइन होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A=A/B फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2:3 है, ठीक है। तो 2:3 है तो इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/3। अब नेक्स्ट देखें कि A/B सपोज करते हैं, ठीक है, C/B है, ठीक है। A की जो वैल्यू होगी हमने सपोज की है कि 7 है और B की जो वैल्यू है 3 है, दरमियान में रेशो का साइन आएगा। C की जो वैल्यू है वो 10 है और B की जो वैल्यू है वो 9 है, दरमियान में किसका साइन आएगा, रेशो का, ठीक है। तो ये क्या किया है हमने, इसको सपोज कर दी है। अब देखें कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। फाइंड हमने करना है सबसे पहले फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशो, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड A/B/C, ठीक है। अब देखें कि A/B/C, इसको हम क्या लिखेंगे, A की वैल्यू क्या थी 7 और B की वैल्यू क्या है 3। तो A को हम कैसे लिखेंगे 7/B की वैल्यू क्या है 3। अब देखें कि नेक्स्ट क्या है, C/B है तो सबसे पहले हम B की क्या वैल्यू है 9 रेशो C की क्या वैल्यू है 10। तो इसको हम आपस में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 9 के साथ और इधर 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 9 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 7 9 63 रेशियो 3 9 27 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 30, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 63/27/30 आ गया।
अब यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है कि डिवाइड करना है कॉमन टेबल से और स्मॉलेस्ट टेबल, कि कॉमन टेबल हो और क्या हो, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा हो। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये कौन सा स्मॉलेस्ट टेबल इस पे जाएगा। देखें कि 63 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको 3 से करते हैं, ये कॉमन टेबल भी है और स्मॉलेस्ट भी है। 27 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 30 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 0 का 0, 21 रेशो 9 रेशो 10। ये इसका आंसर आया। हमने इसको स्मॉलेस्ट टेबल से डिवाइड किया है और कॉमन टेबल। ठीक है, कॉमन आप देखें कि इधर भी 3 से डिवाइड किया है, 27 को भी 3 से और 30 को भी क्या है 3 से, तो ये हमारे पास क्या है कॉमन टेबल। अब देखें कि सिंप्लीफिकेशन में क्या किया है, डिवाइड कर दिया हमने इसको कॉमन टेबल के साथ और स्मॉलेस्ट टेबल के साथ। ठीक है, अब देखें 63 है, इसको हमने किसके साथ डिवाइड किया 3 के साथ, 27 को भी 3 के साथ और 30 को भी 3 के साथ, कॉमन टेबल के साथ हमने डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 21 रेशो 9 रेशो 10 आ गया। फिर हमने ए रेशो बी रेशो सी का आंसर 21 रेशो 9 रेशो 10 आ गया। हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पे ए रेशो सी। ठीक है, तो ए रेशो सी कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 21 आई है, बी की वैल्यू 9 है, सी की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 21 रेशो 10, ए रेशो सी की क्या वैल्यू आई है 21 रेशो 10। सिंपली हमने क्या किया है कि रेशो का फर्स्ट आउटलाइन को हमने डिस्कस किया है रेशो। ठीक है, ए रेशो बी है तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया हमने, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ए डिवाइडेड बाय बी 2 रेशो 3 है तो 2 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें कि ए रेशो बी की सी रेशो बी की हमने वैल्यू को सपोज किया था, उसके बाद हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन की है, डिवाइड कर दिया है कॉमन टेबल से और स्मॉलेस्ट टेबल से। ठीक है, तो हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी का भी आंसर आ गया और ए रेशो सी का भी आंसर आ गया। होपफुली आपको ये जो है कॉन्सेप्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।